हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो आज से हम अपनी लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मामूली से क्वेश्चन आते हैं इसमें 1 to 5 में। 1 to 5 में ही नहीं बल्कि आपके सारे 1 से लेके आपके जो है 12th के, ठीक है ना। तो 12th तक के ये जो लैंग्वेज का पेपर है ये 30 नंबर का होता है। और इस 30 में आपका जो है 8 नंबर का इंग्लिश होता है, बाकी आपका 12 नंबर का क्या होता है, बाकी 22 नंबर का आपका जो है हिंदी होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम आज से हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पेपर है पहला प्रैक्टिस है। 150 नंबर का ये टोटल पेपर होता है आपका जीएस और हिंदी का लेकर, मतलब लैंग्वेज को लेके, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सबसे पहले हम लेंगे अपने लैंग्वेज फर्स्ट यानी इंग्लिश को, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल आपका आता है हिंदी, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गया और आपका बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ऑप्शनल होता है। इंग्लिश आपका अनिवार्य होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मस्क्यूलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें ऑप्शन है स्टैलिन, स्टीयर या फिर ड्रैग। देखिए यहाँ पे मस्क्यूलिन पूछा है काउ का मेल जो है क्या होगा, मेल वर्ड्स। तो ये आपका स्टैलियन होगा। और स्टैलियन मतलब क्या होता है, सांड होता है, ठीक है ना। तो स्टैलियन मतलब सांड होता है, ये मेल होता है, ठीक है। इसका काउ का जो है मेल वर्जन होता है। स्टीयर मतलब क्या होता है, तो ये स्टीयर मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है बछड़ा, गाय का बछड़ा, ठीक है। और बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आई गॉट इट रॉन्ग, ठीक है। आई गॉट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज यूज एज अ कंजक्शन, चूज द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे कौन इस सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज किया गया है, कंजक्शन में क्या यूज किया गया है, उस वर्ड को यहाँ पे चूज करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बट दिख रहा है। ये बट क्या करता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने की जो है काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बट हो जाएगा। और बट के अलावा बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, एंड होता है, दैट होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके कंजक्शन होते हैं। दो हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा। मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग डैश फिल इन द ब्लैंक। तो इस फिल इन द ब्लैंक में अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को बताना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मिस्टर जो मोहन हैं वो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो है उनकी बातों को कभी समझ नहीं पाते कि वो किस बारे में बात करते हैं। तो किस बारे में बात आ गया तो ये अबाउट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अबाउट को फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग। तो अम्यूजिंग का जो है अपोजिट पूछा है। ये आपका फनी इसी का जो है सिनोनिम होता है। ह्यूमरस आपका इसी का है। बोरिंग क्या हो जाएगा आपका, बोरिंग आपका क्या है, ये आपका इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, यानी एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड एन। ये क्या, इसको क्या कहते हैं, तो इसे आप एथिस्ट कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे बात करें बकेट, ग्रुप, फ्लावर्स ऐसा नहीं है, तो ये एथिस्ट होता है। जो गॉड में, जो भगवान में आस्था ना रखता हो उसे क्या कहते हैं, उसे नास्तिक कहते हैं। तो इसका क्या होता है, हिंदी क्या होगा, एथिस्ट का हिंदी क्या होता है, नास्तिक होता है।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका सर्दी के, अच्छा यहाँ पे बात करें बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, बोथ फेमिनाइन एंड मस्कुलिन जेंडर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बात करें सभी के सभी मस्कुलिन जेंडर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर की बात नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, मस्कुलिन जेंडर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। तो यहाँ पे अगर बात करें ह्यूमन की तो इन ह्यूमन, क्रूएल या काइंड। तो ह्यूमन का जो सेम होगा ये काइंड हो जाएगा। लास्ट इंग्लिश का क्वेश्चन लास्ट है और इसमें आपका लास्ट का क्वेश्चन है हैव ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट जो है प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे हैव ट्रस्ट, ठीक है ना, विश्वास रखना, ठीक है ना, भगवान में विश्वास रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है, इन आ जाएगा। फोर कुछ नहीं होता, टू कुछ नहीं होता। तो हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा अब हम चलते हैं हिंदी पे, और हिंदी की क्लास में आपका पहला पैसेज दिया हुआ है और पैसेज को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इस पैसेज से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम पैसेज पढ़ने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। और क्वेश्चन बहुत होता है तो एक दो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है आपका सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे। तो सर्दी के दिन जो है कैंप जो टॉम कैनेडी थे उनको अच्छा क्यों लगता था, उसका ये एक रीज़न था कि जो है वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरदकालीन लंबे दौरे पर विभिन्न पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। तो ये क्यों पसंद था उनको, क्योंकि जो है सर्दी के दिनों में क्या होता था, कैंप जो है पिकनिक के समान होने का कारण होता था। तो ये आपका सही हो जाएगा। और इस जो है क्या नाम है, इससे दो ही क्वेश्चन आपके बने हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये है इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो ये शरदकालीन दौर का मजा होगा। अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन है बस खत्म। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हासिल शब्द का पर्यायवाची प्राप्त है, लब्ध है, गंवाना नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हासिल शब्द का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गंवाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, गंवाना, गंवाना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो ये जो है गजानंद माधव मुक्तिबोध की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बात करें ये हो जाएगा महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो ये आपका इंग्लिश का उसका है, ये आपका बायो का भी है यानी साइंस का भी है, और ये आपका ईवीएस का भी है। तो ये दोनों में ही पूछे जाते हैं और यहाँ हिंदी में भी पूछा है। तो स्पर्शजन्य बीमारी यानी जो संपर्क में आते हुए बीमारी होती है, तो ये संक्रामक कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम होता है। तो तत्सम पंखा क्या है, तद्भव है, पंखा तद्भव है, पत्थर भी आपका तद्भव है, और प्रकट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। प्रकट हमारा तत्सम हो जाएगा। प्रकट का तद्भव क्या होगा, तो ये आपका प्रगट हो जाएगा, ग हो जाएगा, यहाँ पे क की जगह ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य आपका बताना है मुकेश मेरे पास आते ही
मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। जब मुकेश मेरे पास नहीं आएगा तब मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। या फिर यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। और यहीं पे थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। ये तो जो है ना, ये मिश्र धातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो अंत बिगाड़ना का क्या अर्थ होता है, यानी इसका मुहावरा क्या हो जाएगा। तो कुछ भी ध्यान न देना, निंदा करना, परिणाम खराब करना। तो अंत बिगाड़ना का जो मुहावरा हो जाएगा, परिणाम खराब करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोज देर से उठता है। ठीक है, वह रोज देर से उठता है इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। तो वह रोज देर से उठता है, इसका मतलब वो अभी भी वही काम कर रहा है। तो कोई भी काम पास्ट से प्रेजेंट में अगर होता है, पास्ट से लेके प्रेजेंट अभी तक हो रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है, आपका सामान्य वर्तमान हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का जो होता है, फल होता है, अगर कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है तो ये सकर्मक हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट अगर कर्ता पर पड़ता है तो ये अकर्मक क्रिया हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकार के संदर्भ में बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही बताना है। ऑप्शन है आपका पहला, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास अलंकार कहते हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा ये आपका हो जाएगा एक, ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे यमक अलंकार, यहाँ पे दो सभी हो जाएंगे। ठीक, एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द संस्मरण है, वांग्य है, व्याख्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है, ये आपका व्याख्या क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा, इसका मैं एक बार आंसर देख लूँ। ठीक है ना, इसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसका आंसर। ठीक है, बात करें हम जो है 19वें जो है आंसर की। तो 19वें में आपका हो जाएगा फोर्थ, सही था आपका, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो आपका ये एक से अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्त्रीलिंग आपका हो गया, व्याख्या होता है। और गाड़ी वाला, इसमें गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो डी वाला, ये कुछ नहीं होता, गाड़ी नहीं, वाला हो जाएगा। वाला क्या है, ये प्रत्यय है। अच्छा, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो किसी शब्द में जो है, किसी शब्द में पीछे की ओर लगता है और अर्थ को बदल दे, एक नया अर्थ बनाए, तो क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है ना। लेकिन यही आगे अगर जुड़ती है तो वो आपका उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय आपका यही होता है। किसी शब्द के आगे लगता है कोई वर्ड तो वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, किसी शब्द के पीछे लगता है तो प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पे ये गाड़ी जो है ना, तो ये आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा।
अंकुश ना मानना यानी कोई भी पाबंदी में ना रहना। तो न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये न डरना यानी किसी भी अंकुश को नहीं मानना। तो जब डर नहीं होता है तभी ऐसा होता है। तो न डरना ये होता है अंकुश न मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोपरि का संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का संधि विच्छेद सर्वपरि प्लस ऊपरी, सर्व प्लस ऊपरी, सर्वे परि, स ऊपरी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका सही हो जाएगा सर्व धन ऊपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। तो अल्प विराम चिन्ह की पहचान करनी है, ये आपका थर्ड सही हो जाएगा। जहाँ पे ऐसे हो तो ये क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह होता है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह यानी अल्प मतलब थोड़ा रुकना, और ये आपका हो जाता है अर्ध विराम। तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा अर्ध विराम और अल्प विराम में। ऐसे जब होता है तो ये क्या होता है? अर्ध विराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये हमारा आप जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे बोला है छूना मना है तो किसी चीज़ को मना कर रहा है तो ये क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध हो तो वहाँ किस प्रकार का समास कहलाता है? दो पद हैं और दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द समिति, 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 ये थर्ड आपका हो जाएगा सही वर्तनी वाला शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपनी पुस्तक मेरी पुस्तक है, अपना अधिकार बता रहा है कि मेरा है, यानी उसका संबंध है उस पुस्तक से। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक क्या होता है? पर होता है, में होता है। अधिकरण कारक में और पर के जगह पे यूज़ करते हैं। और अपादान अलगाव के लिए यूज़ किया जाता है, अलगाव के लिए। अलगाव में आपका भय हो गया, डर हो आपका हो गया, या किसी जगह से आपका अलगाव हो रहा है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसके पेड़ से क्या होता है? अलगाव होता है। छत से ईंट गिरता है तो वो अलगाव होता है। हिमालय से नदी निकलती है, अलगाव होता है। घर से बाहर जाना, ये सब अलगाव होता है। ठीक है, तो ये अपादान वहाँ पे यूज़ करते हैं। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समीक्षा क्या है? आलोचना का पर्यायवाची शब्द है। टिप्पणी आलोचना का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सोचना ये आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और यही राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट है आपका तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य पूछा है, महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो झ है, झ से झरना वाला, ये क्या हो जाएगा? तालव्य भी है और महाप्राण भी है, घोष भी है। तो तालव्य आप जानते हैं च, छ, ज, झ, इयम, ये जो वर्ग हैं च वर्ग, ये तालव्य होते हैं। ठीक है, और इसमें झ जो है एक आपका महाप्राण के साथ साथ घोष भी होता है। तो ये था हमारा आज का जो है 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से, और ये पहला सेट आपका कंप्लीट हुआ। 16 सेट रहने वाले हैं और 16 सेट कंप्लीट करेंगे हम अपने 16 दिनों के अंदर। ठीक है ना, तो डेली क्लास आपकी चलेगी, और ये क्लास आपको 1 बजे डेली मिलेगी, 1 PM पे। ठीक है ना, 1 PM पे डेली आपको ये क्लास मिलेगी। इसके पहले 12 बजे आपको मिलेगी केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है ना, और 12 बजे से पहले आपको 8 AM पे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। तो डेली ये 3 क्लास आपकी चलने वाली है।
करंट अफेयर की जो केमिस्ट्री की क्लास है 12 बजे, ये ख़त्म होते ही हम यही इसी टाइम पे एसएसटी की क्लास शुरू कर देंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। कमेंट करके इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है ना। बाकी की क्लास आपकी जितनी भी हैं डेली आपकी इसी टाइम पे मिलती हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट को देखिए, सारी क्लास अपनी कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।